अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किए थे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस उसमें हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें हमारे पास वही जो पहले क्वेश्चंस में हमने और सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में जो हमने मेथड्स यूज़ किए हैं, जो प्रोसीजर यूज़ किया है सम का और सब्ट्रैक्शन का और प्रोडक्ट का, उन्हीं को कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर ये प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और ये सम भी हो रहे हैं। ठीक है, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, इसी तरह का सेकंड पार्ट को देखें तो इसमें एक टर्म ये है जिसमें मेरा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और इसकी दूसरे इसको अगर देखें तो इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और बीच में सब्ट्रैक्शन का सिंबल है। इसी तरह थर्ड को भी अगर देखें तो ऑलमोस्ट वो भी वैसा ही है। यानी जो क्वेश्चन 1 और 2 और 3 में हमने जो काम किया है, जो हमने सीखा है, वही इसमें अब कंबाइन यकजा करके उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब पार्ट 1 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। ठीक है, इसमें क्या है, y इंटू 2y माइनस 3 प्लस y माइनस 3 इंटू y प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, y इंटू 2y माइनस 3, ये वैसे ही उतार लेते हैं एक दफ़ा, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3। अच्छा, जैसे हमने क्वेश्चन 3 के अंदर प्रोडक्ट फाइंड किया था, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये अगर इसको देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, y को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एक दफ़ा और एक दफ़ा इसके साथ करना है। इसी तरह ये जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वाली, इसमें y को हमने इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इस 3 को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। इसको अभी हम करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हम y इंटू 2y, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, माइनस, ठीक है, 3 को अब ये बाहर जो y है उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये प्लस का सिंबल है वो डाल लिया। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये y इस एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है y, उसको लिख लेते हैं और इस पूरी एक्सप्रेशन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y प्लस 3। अब ये जो फर्स्ट टर्म थी उसके अंदर माइनस 3 है और फिर इसको हम पूरी एक्सप्रेशन के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम देखते हैं ये आ जाएगा यहाँ पे 2y²। ठीक है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस 3y। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब ये y² हो जाएगा और ये आपस में जब 3 और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में ये हो जाएगा 3y। ठीक है, और इसी तरह ये माइनस 3y हो जाएगा, ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, और -3 और +3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा -9। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में रिजल्ट माइनस का देते हैं और 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, अब एक जैसी टर्म्स कौन कौन सी है, 2y² है। ठीक है, प्लस y² है, y², एक ये है और एक ये है, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम फिर इसके अलावा जो टर्म्स हैं y वाली उसको इकट्ठा कर लेते हैं, -3y। ठीक है, ये टर्म हो गई। ठीक है, और साथ ये दोनों जो टर्म्स हैं ये तो इधर ही कैंसिल हो जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे ही इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक जैसी हैं अपोजिट साइंस के साथ। ठीक है, साथ -9 नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, आपकी काफ़ी सारी सिंप्लीफिकेशन हो गई है उसी लेवल पे। अब क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3y²। इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, साथ y² वैसे ही आ जाएगा और -3y आ जाएगा यहाँ पे और -9। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 1 का। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 2 को कि पार्ट 2 में क्या क्वेश्चन है।
और हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा सवाल है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, आपस में ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। एक एक्सप्रेशन का पहले आपने वो मालूम करना है, प्रोडक्ट मालूम करना है। दूसरी एक्सप्रेशन का भी आपने टर्म का भी आपने एक्सप्रेशन तो नहीं, टर्म, ये पहली टर्म का भी आपने प्रोडक्ट मालूम करना है, इसका भी प्रोडक्ट मालूम करके फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि ये कैसे करना है। ये है वाई स्क्वेयर इंटू 7y प्लस 5, ठीक है, माइनस 2y प्लस 6 इंटू y माइनस 1। ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है, वाई स्क्वेयर हम ये क्वेश्चन पे एक दफ़ा वैसे ही उतार देते हैं। ठीक है, 7y प्लस 5 माइनस 2y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1, वैसे ही उतार ली। अब हम क्या करेंगे कि इस वाई स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक दफ़ा, और एक दफ़ा इसके साथ करेंगे, और इसी तरह ये जो हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस टर्म के फर्स्ट, इस एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी सेकंड टर्म को भी पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे करना है इसको। ठीक है, वाई स्क्वेयर, ठीक है, इंटू 7y, ठीक है, फिर ये इसको सेकेंड टर्म के साथ y को मल्टीप्लाई, वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 इंटू वाई स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, इसके बाहर माइनस है, तो हम इनको ब्रैकेट में इनक्लोज करके पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको इनक्लोज करके ये 2y को इसके साथ करेंगे y के साथ, y माइनस 1 इसके साथ कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ, फिर ये प्लस 6 जो है ये वाला सेकंड, ठीक है, इसको हम माइनस 1 के साथ, ये y माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह। अगर ये आप ये नहीं करेंगे तो आपके सिंबल्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, तो वहाँ से आपके इसमें क्वेश्चन में एरर आ सकता है। तो ये ट्रिक यहाँ पे आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस है, तो आपने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके पहले अंदर इसको सॉल्व करना है, फिर इसको आप बाद में आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पास आपके पास आ जाएगा 7y क्यूब, चूँकि y और y आपस में मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वेयर और y आपस में मल्टीप्लाई के क्यूब बना देगा, और साथ इसके कोफिशिएंट 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा 5y स्क्वेयर, ठीक है, माइनस, अब हम ब्रैकेट के अंदर वाले जो है ना वो कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ये 2y, अच्छा, अब ये भी वही प्रोसेस है। ठीक है, ये एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सिमिलरली ये एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक दफ़ा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब हम इसको प्रोसेस करते हैं। 2y, ठीक है, इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस 1 है, ठीक है, और फिर ये बाहर वाला 2y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब ये एक्सप्रेशन हो गई, या ये टर्म हो गई, फिर हम प्लस, ये जो बीच में प्लस है ये करेंगे, और फिर ये हो जाएगा 6 इंटू वाई, ठीक है, 6y के साथ हो जाएगा, फिर माइनस 1 के साथ भी 6 होगा, यानी ये 6 जो है ये माइनस 1 के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, 7y क्यूब, ठीक है, प्लस 5y स्क्वेयर माइनस, ठीक है, अब हम ब्रैकेट के अंदर ही इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2y स्क्वेयर, 2y स्क्वेयर, क्योंकि y और y आपस में मल्टीप्लाई होके इनके पावर सम होके स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y, ठीक है, 2y
-1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर -2 बना देंगे और साथ 5 के साथ वैसे ही लिख देंगे। फिर आपके पास ये हो जाएगा +6y, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा -6। ये अब हम ब्रैकेट को वो करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 7y³ + 5y², ठीक है। अब हम माइनस को ख़त्म, ये ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे माइनस, और ये इसकी जो इसका सिंबल है 2 का, ये प्लस है, तो प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2y², ठीक है। ये वाला जो है माइनस के साथ आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2y, ठीक है। और ये वाला जो माइनस है ये 6 वाले के साथ आप मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6y, ठीक है। और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर +6 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद। ब्रैकेट तो हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है, सिंबल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गए। अब हम इसको सेम लाइक जो वो है टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। 7y³ क्यूब की कोई और टर्म मौजूद नहीं है, लिहाजा ये अकेले ही रहेगी, ठीक है। प्लस अब हम स्क्वायर वाली लिखते हैं 5y², अच्छा -2y, अच्छा ऑलरेडी सीक्वेंस में ही है, चलें अब हम इसको लिख ही देते हैं 2y², ठीक है। प्लस अब ये y वाली भी इस सीक्वेंस में है 2y², 2y -6y +6, ठीक है। अच्छा, अब ये एक जैसी हैं, ठीक है, इकट्ठी, और ये एक जैसी एक साथ होगी, ठीक है। तो हम 7y³ को वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब +5y² -2y, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? इसके कॉफिशिएंट जो है ना आपस में माइनस हो जाएंगे, 5 - 2 होगा तो ये 3y² हो जाएगा। इसी तरह ये -6y है, इसके साथ +2 करेंगे तो ये हो जाएगा -4y, ठीक है। और एंड पे आपके पास आ जाएगा 6, कांस्टेंट उसका ऐसे ही उतर आएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें देखते हैं कि उसमें क्या गिवन है। अच्छा, इसमें भी कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें हमने सेम जो है वो प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है। और ये देखें, ये भी दो टर्म्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी बड़ा इजी है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। -3x² इंटू x + 1 -4x - 5 -5। अच्छा, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर ली है, ये जो 4 है ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। -4x - 5, ठीक है, इंटू 3x - 2, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये भी बड़ा आसान है। सेम हमने पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, और ये जो टर्म है ये इसके पहले जो टर्म को इस पूरी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इसके साथ भी पूरी इसके साथ एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। -3x² इंटू x + 1 -4x - 5 इंटू 3x - 2। अच्छा, ये तो आसान है, इसको हम -3x², इसको हम x के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर ये +1 है, ठीक है। और इसके साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3x² जो बाहर वाली टर्म है उसको हम लिख देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ट्रिकी पार्ट आता है यहाँ पे भी, क्योंकि ये जो टर्म्स है आपस में दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और यहाँ पे जो सिंबल है वो माइनस का है, तो इसको आपने लाजमी ब्रैकेट में रखना है। अदरवाइज सिंबल जब
चेंज होंगे तो आपका एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इसको ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर x -5, ठीक है, इसको हम ऐसे ही उतार देते हैं एक दफ़ा, 3x -2, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये इसकी पावर जो है वो सम हो जाएगी, ठीक है। प्लस इस तरह ये, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि ये जो प्लस का सिंबल है ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा, और 1 3 ज़र 3 -3x² ये आ जाएगा। अब ये वाला माइनस जो है वो यहाँ पे हम उतार, अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो प्रोसेस करते हैं। अच्छा, इसमें भी हमने क्या करना है, जो पहली एक्सप्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ करना है, इसी तरह दूसरी टर्म को भी इसके पूरी एक्सप्रेशन को साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 4x इंटू 3x -2, ये पूरी एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म है -5, उसको भी हमने इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ये, और साथ हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। ये चीज़ें तो हम, ये जो टर्म्स हैं हम वैसे नीचे उतार लेंगे, 3x³ ठीक है, -3x², ठीक है, माइनस, अब हम ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें भी अभी वही मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस इन्वॉल्व है। इस 4 को हमने एक दफ़ा इस 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम एक्शन हमने इसके साथ भी करना है, एक दफ़ा इसके साथ करना है और एक दफ़ा हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये करके देखते हैं, 4x इंटू हो जाएगा 3x, ठीक है, फिर -2 ये है, और इसके साथ ये जो बाहर वाली टर्म है वो हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे -5, ठीक है, इसको हम इस 3x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x, ठीक है, और फिर ये जो -2 है ये लिख लेते हैं, और फिर बाहर वाली टर्म क्या थी, -5, उसको हम लिख देते हैं। तो ये हमारा अंदर वाला जो पार्ट है वो इस तरह प्रोसेस होगा। अब क्या करते हैं, -3x³ -3x², ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट वाले अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है उसको सॉल्व मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, 4 3 ज़र 12, ये हो जाएगा 12, और x मल्टीप्लाई बाय x ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी 12x² हो जाएगा। अच्छा, फिर ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होके -8x हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा -15x, 5 3 ज़र 15 और इंटू x, ठीक है, और ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद -2 इंटू -5 ये हो जाएगा +10, इसका सिंबल चेंज होके +10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो गया है, बस जस्ट इसका ये जो x के दो टर्म्स हैं इनको हम ऐड अप कर लेते हैं। ये आ जाएगा -3x³ -3x² माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 12x², ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे, ये ऐड अप हो जाएंगे, ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये हो जाएगा -23x, 8 + 15 होता है 23, ठीक है, ये हो जाएगा 23x, और ये हो जाएगा 7 + 10, ये वैसे ही आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट एलिमिनेट करेंगे, जब ब्रैकेट एलिमिनेट करेंगे तो ये जो माइनस सिंबल है अंदर वाले सिंबल के साथ मल्टीप्लाई होके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा, -3x³ -3x²। अच्छा, अब ये माइनस और ये प्लस 12 के साथ प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके 12x² हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर वाला माइनस अंदर 23 वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23x, ठीक है। इसी तरह माइनस और ये 10 वाला प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका 10 माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब ये जो दो टर्म्स है ना इसको हम ऐड अप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, -3x³, ठीक है, -3x² -12x, तो ये हो जाएगा
क्योंकि माइनस की टर्म्स है, अब ऐड होके 15x² हो जाएंगे। ठीक हो गया। फिर प्लस ये x की जो टर्म है वो है 23x, और एंड पे आपके पास आ जाएगा -10। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके तीनों जो है ना आपके पार्ट्स सॉल्व हो गए।